जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीवीवर एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कैलेंडर का पहले पार्ट में वर्षों के बारे में जानकारी। तो वर्षों के बारे के बाद आज जो हमारा अगला सेक्शन है वो विषम दिन वाला है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर के लिए, क्योंकि कैलेंडर का टॉपिक जो है वो विषम दिन पे ही आधारित है। अगर विषम दिन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो कैलेंडर का क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे हम कल की क्लास में आपको बताए थे कि हाँ वर्षों के बारे में शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष, साधारण वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष चारों में कैसे पहचानते हैं और चारों में कितने कितने दिन होती है, फरवरी कितने का होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले की वीडियो में मिल चुका है। तो आज हम विषम दिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विषम दिन की क्लास में आज हमारा पहला सेक्शन जो रहेगा, चलिए विषम दिन को आज हम देखते हैं। विषम दिन किसे कहते हैं? तो दिनों की संख्या को 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। दिनों की संख्या को 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। 7 से ही क्यों भाग किया जाता है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद वो दिन रिपीट होने लगता है, तो इसलिए बोला जाता है दिनों की संख्या को 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा उसे विषम दिन कहते हैं। विषम दिन जिसको हम बोलेंगे ऑड डेज, यानी कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो विषम दिन कहलाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि 15 दिनों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो 15 को हम 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। जो रिमाइंडर होगा वही आपका विषम दिन होगा। अगर हम आपसे बोला जाए कि 18 दिन में विषम दिन की संख्या, तो 18 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 18 है, तो यहाँ से विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर ऐसे 20 दिन में विषम दिन की संख्या, 20 को 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा भैया? 7 दूनी 14, 6 20, तो यहाँ विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अगर आप बोला जाए कि 21 दिन में विषम दिन की संख्या, तो 21 को 7 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। ऐसे 27 दिन में विषम दिन की संख्या अगर निकाला जाए तो 27 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा शेष कितना बचेगा? 7 त्रिक 21, 6। 30 दिनों में विषम दिन की संख्या, तो 30 को हम 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऐसे ही 31 दिनों में विषम दिन की संख्या, तो 31 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए एक जनरल ईयर में, यानी एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या पूछा जाता है, साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो एक साधारण वर्ष में पहले दिनों की संख्या कितनी होती है? दिनों की संख्या 365 होता है, और इसी दिनों की संख्या को जब हम 7 से भाग करेंगे जो शेष बचेगा वही आपकी विषम दिन की संख्या कहलाएगी। तो 365 को जब हम भाग करेंगे तो 7 बचे 35, 1 36 हो गया, कैरी 1 बचा, इधर 15 हो गया, तो फिर 7 दूनी 14, रिमाइंडर हमारा यहाँ से कितना आया भैया? 1 आया। इसलिए बोला जाता है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे ही एक लीप वर्ष की विषम दिन की संख्या अगर काउंट किया जाए तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होता है, और 366 को अब हम 7 से भाग करेंगे, तो जब 366 को 7 से भाग करेंगे तो शेष हमारा यहाँ से 2 बचेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि एक लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। ऐसे ही अगर बोला जाए कि 50 सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितनी होगी, तो 50 सप्ताह में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए पहले आप सप्ताह से दिन में कन्वर्ट करो, या डायरेक्ट बोल सकते हो कि 50 सप्ताह है तो वहाँ वो ऑलरेडी मल्टीपल है। अगर दिनों में कन्वर्ट करेंगे 7 का, तो वहाँ पे विषम दिन की संख्या 0 होगी। नहीं तो इसको सप्ताह को हम दिन में लेके आएंगे, तो 50 गुणे 7 करेंगे, 7 बचे 35, यानी 350 दिन हो गया। 350 दिन में अब विषम दिन की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो 350 को हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि विषम दिन की संख्या 50 सप्ताह, 10 सप्ताह, 30 सप्ताह, तो वहाँ विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर? तो विषम दिन के बारे में एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। विषम दिन क्या होता है? दिनों की संख्या को 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसी को विषम दिन कहते हैं। 7 से क्यों भाग किया जाता है? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, उसके बाद फिर वो रिपीट होने लगता है। विषम दिन कभी भी आपका 7 के बराबर या 7 से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही विषम दिन कभी आपका निगेटिव हो सकता है, और ना ही विषम दिन आपका कभी दशमलव में हो सकता है। विषम दिन हमारा हो क्या सकता है? अगर विषम दिन के बारे में जाने तो विषम दिन हमारा 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इससे ज़्यादा आपका विषम दिन होगा तो उसको हम 7 से फिर भाग कर लेंगे, और 7 से भाग करेंगे तो शेष हमारा या तो 0 या तो 1 2 3 4 5 6, उसी में से कोई एक मिलेगा। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
विषम दिन में। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं कि आपको एक चीज़ अभी हमने आपको बताया कि वर्षों में कैसे विषम दिन निकालते हैं, तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में विषम दिन, साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होगी और लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होगी। ऐसे अगर 12 महीने जो हैं आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उन 12 महीनों में भी किसी में 30 होता है, किसी में 31 दिन होता है और फरवरी में आपका 28 या 29 होगा। तो वहाँ पर भी आप क्लियर कर लीजिए कि विषम दिन कैसे निकालेंगे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल महीनों की संख्या 12 में आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें देखो 4 महीने आपके जो होते हैं वो 30 के होते हैं। उन चारों को आप याद कर लीजिए। 4 महीने कौन सा? अप्रैल, सितंबर, अप्रैल हो गया आपका पहला 30 का, उसके बाद जून हो गया 30 का, फिर सितंबर हो गया 30 का और नवंबर। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये 4 महीने आपके 30 के होते हैं। फरवरी आपकी 28 या फिर 29 की होगी। बाकी सब महीने आपके 31 के होंगे। या दूसरा तरीका है, जिसको ना याद हो मुट्ठी बंद करिए, ऐसे ऊपर वाला हिस्सा जो आएगा वो 31 का, नीचे वाला हिस्सा जो आएगा वो 30 का होगा। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपके ऊपर वाले हिस्से पे जो आएगा मुट्ठी बंद करने पे वो 31 का, नीचे जो आएगा वो 30 का होगा। या ऐसे में याद करिए, आपका अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 30 के होते हैं। फरवरी आपकी 28 या 29 की होगी। बाकी सब महीने आपके 31 के होते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे विषम दिन निकालते हैं। जनवरी 31 का है, फरवरी आपका 28 का होगा या फिर 29 का होगा, मार्च आपका 31 का, अप्रैल आपका 30 का, मई आपका 31 का, जून आपका 30 का, जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन से 2 महीने जो लगातार 31 के हैं? तो जुलाई और अगस्त। सितंबर आपका 30 का, अक्टूबर आपका 31 का, नवंबर आपका 30 का और दिसंबर आपका 31 का। तो यहाँ पे अगर हम विषम दिन निकालते हैं तो जनवरी में, तो जनवरी को हम 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा भैया? यहाँ पे 31 में 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसलिए बोला जाता है जनवरी में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऐसे ही फरवरी में आते हैं तो फरवरी जब 28 का होगा तो 28 को 7 से भाग करेंगे, तो 28 को 7 से भाग करेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसलिए बोला जाता है कि जब फरवरी 28 का होता है तो वहाँ विषम दिन की संख्या 0 होगा। और जब फरवरी आपका 29 का होगा तो वहाँ पे हम भाग करेंगे तो वहाँ पे आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जब फरवरी 28 का तो विषम दिन की संख्या 0 और जब फरवरी आपका 29 का तो विषम दिन की संख्या 1। आगे देखते हैं मार्च में। मार्च 31 का होता है, 31 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अप्रैल आपका 30 का होता है, इसको 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा। फिर आ जाएंगे मई में, मई 31 का होता है, यहाँ को 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। फिर जून में आ जाएंगे, जून को 7 से भाग करेंगे यानी 30 भाग करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, जो महीने 30 के हैं वहाँ विषम दिन की संख्या 2, जो 31 के हैं वहाँ विषम दिन की संख्या 3। ऐसे ही आपका जुलाई है, ये आपका 31 का है, यहाँ विषम दिन की संख्या यानी रिमाइंडर आपका कितना होगा? 3 होगा। अगस्त रिमाइंडर आपका कितना होगा? 3 होगा। सितंबर में आपका रिमाइंडर कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ अक्टूबर में भी आपका रिमाइंडर कितना होगा? 3 होगा। नवंबर में आपका कितना होगा? 2 होगा। और दिसंबर में आपका कितना होगा? 3 होगा। तो ध्यान से देखिए, जो महीने 30 के हैं वहाँ विषम दिन की संख्या 2 है और जो महीने 31 के हैं वहाँ विषम दिन की संख्या 3 है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखने के लिए और एक तरीका है कि जो महीने आपके 30 के हैं उसको याद कर लो। तो 4 महीने आपके 30 के हैं। 4 महीने कौन कौन से 30 के हैं एक बार हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। पहला तो आपका हो गया अप्रैल। अप्रैल देखिए, अप्रैल के बाद अगला महीना आपको क्या मिलेगा? जून मिलेगा। जून के बाद अगला महीना आपको सितंबर मिलेगा और सितंबर के बाद अगला महीना आपको नवंबर मिलेगा। तो ये 4 महीने आपके हो जाएंगे 30 के। तो इन चारों महीने में विषम दिन की संख्या 2 होगी। फरवरी आपका स्पेशल है, 28 का है तो 0 और 29 का है तो 1। बाकी सभी में विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और अगर लीप वर्ष और साधारण वर्ष का पूछता है तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 तो वहाँ पे 2 होगा और साधारण वर्ष में 365 तो वहाँ पे 1 होगा। अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अगर हम कहते हैं कि किसी डेट पे आपको दिन पता हो, उसके हिसाब से हम कैलेंडर में आगे कैसे जाएंगे, दिन कैसे निकालेंगे, विषम दिन का प्रयोग कैसे करेंगे, अब धीरे धीरे हम सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इस पे आपको एक दो क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर हम कहते हैं कि आपको दे दिया जाए कि आज की तारीख, हम कहते हैं आज मंगलवार है, अगर आज मंगलवार है तो आज से 37वें दिन, तो 37वें दिन कौन सा दिन होगा, यानी आपसे आगे को पूछ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि 37 दिन में कितना विषम दिन होगा। तो 37 दिन में विषम दिन निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 37 को 7 से भाग करेंगे और जो भाग शेष बचेगा वो आपका विषम दिन हो जाएगा भाग करने के बाद। तो 37 को जब 7 से भाग किया, 7 × 5 = 35, 2 37, यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना बचा, 2 बचा, यानी यहाँ हमारा विषम दिन की संख्या कितनी आ गई, 2 आ गई। अब कैलेंडर में जब आप विषम दिन का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा कि जब आपको कैलेंडर में आगे जाना होगा, यानी किसी पीछे वाली डेट से आगे की डेट पे जाना होगा, तो विषम दिन को हम वहाँ पे प्लस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसको याद रखना है, आगे की डेट पे जाना होगा तो विषम दिन को हम प्लस करेंगे, और जब पीछे की डेट पे जाना होगा तो वहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि आज की डेट से 37 दिन आगे जाना है, तो 37 दिन जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा। तो कितना प्लस, जो हमारा आएगा विषम दिन उसी को प्लस करेंगे। तो मंगलवार में 2 दिन प्लस कर देंगे, तो कौन सा वार आ जाएगा हमारा, बुधवार के बाद गुरुवार, यानी 2 दिन जोड़ेंगे, बुधवार गुरुवार, तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। इस पर चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब विषम दिन की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे एक एक टॉपिक पे हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे और अच्छी तरीके से उसको क्लियर करना है कि हाँ कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर किसी को कुछ वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी या क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको दिया गया, अभी जिस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे वही वाला क्वेश्चन आपको यहाँ सामने है। कह रहा है यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद, तो यहाँ पे देखो ये मंगलवार दिया गया है, आज के दिन भी आज से 37 दिन बाद पूछ रहा है। तो आज से 37 दिन बाद हम पहले 37 दिन में विषम दिन निकालेंगे। तो 37 को 7 से भाग करेंगे, शेष कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। तो यहाँ से रिमाइंडर आया 2, यानी विषम दिन की संख्या 37 दिन में कितना हो गया, 2 हो गया। अब कैलेंडर में जब आगे जाना होगा तो विषम दिन को प्लस करेंगे। तो यहाँ देखो आपको मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे, तो मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा वार मिलेगा, बुधवार बृहस्पतिवार, यानी आपका आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, गुरुवार। चलिए आगे अगला क्वेश्चन अगर करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, अब देखो वो आ गया जो हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, 22 दिन पहले को पूछा। अब की बार वाले क्वेश्चन में पहले पूछा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बाद में पूछा था। तो कह रहा है 22 दिन पहले, तो आप आज के दिन पे गुरुवार दिया गया है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हम 22 दिन में निकालेंगे कि 22 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होगी। 22 दिन में विषम दिन की संख्या निकालने के 22 को 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने के बाद जो हमारा शेष बचेगा वो विषम दिन आएगा। तो देखो यहाँ शेष हमारा कितना बचा, 1 बचा। अब हमको जाना है पहले, तो कैलेंडर में जब पहले की डेट पे जाएंगे, पहले की डेट पे जाएंगे यानी पीछे जाएंगे तो वहाँ विषम दिन को हम माइनस करेंगे, और जब आगे की डेट पे जाएंगे तो वहाँ विषम दिन को प्लस करेंगे। जैसे अगले जो हमने क्वेश्चन कराया आपको पहला क्वेश्चन, तो वहाँ आगे जाना था तो वहाँ प्लस किए थे, यहाँ पे पीछे जाना है, पहले जाना है, तो यहाँ माइनस करेंगे। जो विषम दिन आएगा, विषम दिन हमारा कितना आया है, 1 आया है, तो इसको हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी ए वाला ऑप्शन। क्लियर। चलिए जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको, अगले क्वेश्चन में आ रहा है, कह रहा है कि आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, तब इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। 4 अगस्त को दिया गया है और इसी माह के 26 तारीख को पूछ रहा है आपसे। 4 अगस्त पे दिया गया है, 4 अगस्त पे कौन सा दिन है भैया, 4 अगस्त पे दे रहा है आपको मंगलवार दे रहा है, और इसी माह के यानी अगस्त में ही 26 अगस्त को आपसे पूछ रहा है, 26 अगस्त को ही पूछ रहा है, तो कौन सा दिन होगा 26 अगस्त को, ये आपको बताना है।
तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपको करना क्या है कि यहाँ पे हम पहले इस डेट पे देख लेंगे कितने तारीख से कितने तारीख तक जाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 4 अगस्त से 26 अगस्त यानी यहाँ दिनों का अंतर ले लेंगे, कितने दिनों का अंतर है, तो यहाँ हमारा दिनों का अंतर कितना आया 22 दिन, यानी 22 दिन में अब आपको विषम दिन निकालना है। तो 22 दिन में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए हमने बताया इसको जितने दिन में विषम दिन निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे। अब 22 को जब हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा, यानी 22 दिन में विषम दिन की संख्या हमारे कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो फिर से यहाँ माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमको आगे की डेट पे जाना होगा तो वहाँ पे विषम दिन को प्लस करेंगे और पीछे की डेट पे जाना होगा तो विषम दिन को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो आपको दिया गया है 4 अगस्त से 26 अगस्त यानी आगे जा रहे हैं, तो आगे जाएंगे तो हम प्लस करेंगे। तो मंगलवार में एक दिन हम जब प्लस कर देंगे, मंगलवार में एक दिन प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। मंगलवार में एक दिन प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया बुधवार, यानी यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मंगलवार में एक दिन प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बुधवार। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किसी माह की 30 तारीख को रविवार है तो उस माह की यहाँ थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, डाल लीजिएगा आप लोग। उस माह की 5 तारीख को पूछ रहा है, उसी माह की 5 तारीख को, किसी माह की 30 तारीख को यदि रविवार है तो उसी माह की 5 तारीख को। तो इसको हम करते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन के बाद में हम उसको क्लियर करते रहेंगे। तो अब आपको यहाँ पे दिया गया है, पहले हम ऐसे नोट करेंगे कि किस डेट पे आपको दिन दिया गया है। तो आप मान लीजिए किसी माह कोई भी महीना दिया गया, ये नहीं क्लियर है, 30 तारीख के डेट पे आपको सेम मंथ में है तो उस डेट पे आपको जो दिन दिया गया वो लिख लीजिए। कौन सा दिन है भैया रविवार है, क्योंकि उसी माह में ये बात कर रहा है, आपसे 5 तारीख को पूछता है तो 5 तारीख को आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हम कराए आपको पहले, सेम वैसे है। तो क्या करेंगे पहले इस दिनांक का अंतर ले लेंगे, डेटों का जो अंतर होगा तो अंतर जो हमारा आएगा वहाँ पे हम विषम दिन निकाल लेंगे। अंतर अगर 7 के बराबर या 7 से बड़ा आएगा तो वहाँ हम विषम दिन निकाल लेंगे। अब देखते हैं यहाँ 30 और 5 का अंतर कितने का अंतर हो गया भैया 25 का अंतर हो गया। कितने दिन का अंतर हो गया 25 का अंतर। अब 25 दिन में हम विषम दिन की संख्या निकालें, तो 25 दिन में विषम दिन की संख्या निकालने के लिए 25 को हम 7 से भाग करेंगे। 25 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 × 21 4 25, यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना बचा भैया 4 बचा, यानी 25 दिन में विषम दिन की संख्या कितनी होगी 4 होगी। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानना ये जरूरी है कि 30 तारीख की डेट पे दिन पता है और उसी महीने में हमको जाना है 5 तारीख के डेट पे। तो 30 से जब 5 जाओगे तो कहाँ जाओगे आप पीछे जाओगे, और अभी हमने बताया कि जब पीछे की डेट पे आपके जाना होता है तो विषम दिन को क्या करते हैं माइनस करते हैं, और आगे की डेट पे जाना होगा तो विषम दिन को हम प्लस करते हैं। तो हम अपना आंसर देने के लिए यहाँ रविवार में हम 4 दिन माइनस करेंगे। अब देखो इसको माइनस करने के लिए एक तरीका और है, आपको बता रहे हैं 4 दिन हम इसको माइनस करेंगे, 4 दिन माइनस करेंगे। अब इसका आंसर और दूसरी प्रकार से हम दे सकते हैं, 4 दिन माइनस करेंगे या हम इसी को हम 3 दिन प्लस करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी जान लो कि कहीं भी जब आपको मिलेगा, कहीं भी आपको मिलेगा कि कहीं भी आपको 6 दिन आगे जाना होगा तो उसका आंसर हम 1 दिन पीछे जाके भी दे सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये ट्रिक है। कहीं पे आपको 5 दिन आगे जाना होगा तो उसका आंसर हम 2 दिन पीछे जाके भी दे सकते हैं, या कहीं पे आपको 6 दिन पीछे जाना होगा तो उसका आंसर हम 1 दिन प्लस करके भी दे सकते हैं, आंसर सेम आएगा। कहीं पे आपको 5 दिन पीछे जाना होगा तो उसका आंसर हम 2 दिन आगे देंगे। यानी क्या करना है कि दोनों का योग 7 होना चाहिए, एक माइनस रहेगा तो दूसरा हम प्लस कर देंगे। जैसे 4 प्लस करना है तो उसको हमने 3 में कर दिया। तो देखो यहाँ पे हम 4 दिन पीछे जाएं या 3 दिन आगे जाएं, आंसर सेम होगा। क्यों सेम होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, इस पर हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ रविवार से हम 3 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा बुधवार। या रविवार से हम 4 दिन पीछे जाते हैं तो शनिवार गया, शुक्रवार गया, गुरुवार गया, बुधवार है, तब भी हमारा आंसर क्या है बुधवार है। तो 4 दिन जब हम पीछे जाएंगे तो आप देखो 4 दिन जब पीछे जाओगे तो शनिवार गए पीछे, शुक्रवार गए पीछे, गुरुवार गए पीछे, तो तब अगला हमको चौथा दिन कौन सा मिला बुधवार मिला। और अगर 3 दिन हम आगे जाते हैं तब भी हमको कौन सा मिल रहा है बुधवार। शनिवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा क्योंकि कम समय में ये सॉल्व करने का तरीका बेहतर है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया बुधवार। बुधवार देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपका बुधवार, ऑप्शन में नहीं है, शायद वहाँ पे कुछ और दिया गया था। ये
हमने 5 लिखा, वो 5 की जगह पे कुछ और था, तो आंसर आपका बुधवार ही होगा। इसको ऑप्शन के हिसाब से नहीं, ऐसे भी डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में एडिट था वो हमने 5 वैसे ही डाल दिया था, लेकिन तरीका यही है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे ही आएगा आपका। क्लियर, ऐसे ही करना है आपको जब भी मिलेगा। ये अंतर ऑप्शन इसलिए नहीं मैच किया क्योंकि यहाँ पे जो हमने 5 तारीख डाला, क्योंकि क्वेश्चन मिसप्रिंट था थोड़ा सा, तो हमने बढ़ाया, तो वो इसी हिसाब से नहीं मैच करा। बाकी आंसर आपका ऐसे है, कोई भी डेट देगा तो अंतर ले लेंगे, अंतर ले लेने के बाद उसको 7 से भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो आपका विषम दिन हो जाएगा। कैलेंडर में जब पीछे जाना होगा तो माइनस कर देंगे, आगे जाना होगा तो प्लस कर देंगे। और ये प्लस माइनस का जो ट्रिक बताया हमने, ये कम समय में आपको सॉल्व करने का तरीका होगा। आगे देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन इसी में आगे आते हैं। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, आज के दिन पे आपको शुक्रवार दिया गया है, 60 सप्ताह बाद पूछ रहा है, तो अभी हमने आपसे इसके बारे में चर्चा किया था कि कैसे 60 सप्ताह में विषम दिन कैसे होता है। 60 सप्ताह में विषम दिन कितना होगा बाबू? 60 सप्ताह में विषम दिन की संख्या कितना होगा? सप्ताह में विषम दिन की संख्या हमेशा 0 होगा। 60 सप्ताह, 50 सप्ताह, जो भी पूछेगा, तो 60 सप्ताह में विषम दिन की संख्या हो जाएगी कितना? 0। तो यानी आज से 60 सप्ताह बाद भी हमारा कौन सा दिन होगा? शुक्रवार ही होगा। क्यों? क्योंकि हम 0 प्लस करेंगे शुक्रवार में, और जब 0 प्लस करते हैं तो वही दिन होता है। देखो सी वाला ऑप्शन आप सबका क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और अगली पार्ट में हम फिर से लेके आते हैं इसका ही सेक्शन, और धीरे धीरे से हम वीडियो को आपको डालते रहेंगे, धीरे धीरे और भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। अगर कहीं भी आपको कोई संदेह होता है, क्वेश्चन में डाउट होता है, तो उसको कमेंट करिए आप, उसका जवाब जरूर आपको दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।